नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज की स्पेशल रिपोर्ट। मदरसा चश्मा फैज मलमल मधुबनी शाख दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मोहतमिन और जामा फातिमतुज ज़हरा के बानी बुजुर्ग आलिम दीन मलमल गाँव बाशिंदा हजरत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी का कलील अलालत के बाद गुज़श्ता शब इंतकाल मुलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम की उम्र तकरीबन 80 साल थी। मौसूफ नहायत ही नेक और खलीद के साथ साथ सौम सलात के बेहद पाबंद थे। इनके इंतकाल की खबर से पूरे जिला में गम का माहौल तारी है। हिंदुस्तान और रियासत के अलावा बैरूनी ममालिक से भी इनके चाहने वाले बजरिए मोबाइल ताज़ियत कर रहे हैं। तदफीन का अमल इनके आबाई गांव में वाक़ जामा मस्जिद मलमल के करीब छोटी कब्रिस्तान में हुई, जहां लॉकडाउन के बावजूद हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत देखी गई। देखिए ये रिपोर्ट। मदरसा चश्मा फैज मलमल मधुबनी के मोहतमिम और जामा फातिमतुज ज़हरा के बानी बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी का इंतकाल मिल्लत के लिए एक बड़ा खसारा है। काज़ी शरीयत शहर मधुबनी हज़रत मौलाना मोहम्मद हबीबुल्लाह कासमी साहब ने मौलाना के इंतकाल पर अपने क़ल्बी सदमे का इजहार किया और फरमाया वो एक बेदार मग़ज़ जय्यद आलिम दीन थे, नादिरा रोज़गार और बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। इदारों की सरपरस्ती के अलावा मिली मसाइल में हमेशा मुतहरिक रहा करते थे। मौलाना पीराना साली के बावजूद नहायत चाक व चौबंद और हरदम रवा दवा नज़र आते थे। मौलाना ने मदरसा चश्मा फैज़ मलमल के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो मेहनतें की, वो उनकी ज़िंदगी का एक अजीम कारनामा है। इन्होंने कौम के नौनिहालों के लिए जहाँ मदरसा चश्मा फैज़ से इल्म का फैज़ फैलाया, वहीं उन्होंने मुस्लिम बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए मलमल की सरजमीन पर एक शानदार इदारा जामिया फातिमतुज ज़हरा लिलबनात के नाम से कायम किया, जो आपके लायक और काबिल कद्र फर्जंद मौलाना फ़ातिह इक़बाल नदवी की नज़ामत में तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। हज़रत मुफ्ती अबूज़र साहब कासमी उस्ताद व मुफ्ती मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर भोवारा व सदर जमीयतुल उलमा मधुबनी ने कहा कि हज़रत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी नाजिम साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो कायद थे, रहबर थे, चश्मा फैज़ मलमल के रूह रवा थे। उनकी शान बहुत बुलंद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद तरीन फरमाए और इदारा को उनका बेहतर बदल अता फरमाए। हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी प्रिंसिपल मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर ने कहा, हज़रत मौलाना नहायत खलीक तहरीकी शख्सियत के मालिक, मुतवाज़े और खुश मिजाज आलिम दीन थे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रूहुल्लाह साहब कासमी उस्ताद व मुफ्ती मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर भोवारा ने कहा कि मौलाना साहब दर्क व इदराक आलिम बा अमल और मिलत इस्लामिया का फ़िक्र व दर्द अपने दिल में रखने वाले थे। मौलाना हद दर्जा शफीक और खुद नवाज शख्सियत के हामिल थे। कुरान मजीद से उनको इश्क था। कायम करदा इदारा चश्मा फैज़ में हिफ्ज़ कुरान और तालीम कुरान पर ख़ास तवज्जो फरमाते थे। इश्क कुरान ही का नतीजा था कि अभी 2-2.5 साल कबल नवंबर 2017 में मौलाना मरहूम ने अपने इदारा मदरसा चश्मा फैज़ मलमल की ज़ेर तमाम और मिथलांचल मुसाबका कुरान के नाम से एक नहायत अजीम शान प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। मुफ्ती मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कासमी उस्ताद मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन राघोनगर भवारा ने कहा, हज़रत मौलाना सिद्दीकी नाजिम साहब हमें अलविदा कह गए। वो कुरान और सुन्नत के आशिक थे। तालीम कुरान पर ख़ास तवज्जो फरमाते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलाना वसी साहब मदरसा चश्मा फैज़ की तरक्की के लिए हद दर्जा कोशा और हम वक्त रवा दवा रहते थे और उसकी कोशिश को वह अपने लिए सरमाया आखरत और अपने लिए सामान निजात समझते थे। बस औकात बड़े जोश वलवला से इसका जिक्र करते उनके एक शागिर्द ने बताया कि मौलाना अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह जब पूछेगा वसी क्या लेकर आए हो, तो मैं कह दूंगा बारे इलाहा
मैं चश्मा फैज़ लेकर आया हूँ। यकीनन मौलाना अल्लाह ताला के हुजूर चश्मा फैज़ का इनाम लेने हाजिर हो गए। मुफ्ती मसीह अहमद कासमी उस्ताद मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन ने कहा कि मौलाना मरहूम न सिर्फ एक आलिम दीन थे बल्कि चश्मा फैज़ मलमल के नाजिम थे। शुमारी बिहार के नहायत मुतहरिक व फ़ाल आलिम दीन थे। मौलाना ने अपनी ज़िंदगी को तालीम मुदावत के लिए वक्फ कर दिया था। इनके इंतकाल और पुरबलाल पर साबिक वजीर ममलकत डॉक्टर शकील अहमद ने दिली सदमे का इजहार किया है। इन्होंने नुमाइंदा को दिल्ली से फोन कर बताया कि मौसूफ का इंतकाल बड़ा मिली इल्मी और तालीमी सानिया है। सुनिए साबिक वजीर डॉक्टर शकील अहमद की ज़बानी। मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी कासमी साहब का इंतकाल पुरबला न सिर्फ मलमल या मधुबनी जिला या मिथिलांचल बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ा नुकसान। मौलाना की शख्सियत सिर्फ मजहबी ही नहीं समाजी भी थी। बिना तफरीक मजहब व मिल्लत वो हर फिरके के अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहते थे। मेरा मौलाना से खानदानी ताल्लुकात मेरे वालिद मरहूम शकूर अहमद और मौलाना के बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे और जिसकी वजह से ताउम्र मौलाना की शफ़क़त मुझको मिलती रही। मैं दिल्ली में हूँ, मधुबनी में नहीं हूँ, इसलिए उनके तज़्किर तदखीर में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, जिसका मुझको हमेशा अफसोस रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अजीज़ व अकारिब और हज़ारों जो उनके चाहने वाले हैं उनको सब्र अता करे। मैं बिहार आते ही मौलाना के अजीज़ व अकारिब से मिलने मलमल जाऊंगा। मैं एक बार फिर मौलाना को अपनी खराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। वहीं दूसरी जानिब MLA मोहतरमा भावना झा ने भी इंतकाल की खबर सुनकर अहले खाना से मुलाकात की और उनके शफकत का इजहार किया। सुनिए इनकी ज़बानी। इनके नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, जिनमें शकील अहमद भलनी, वसीम उर रहमान अली, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद शमीम आजम उर्फ मुन्ना, मुफ्ती अबू ज़र कासमी साहब, डॉक्टर शमीम हाशमी, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, मौलाना सैफुल्लाह साहब, हाफिज साजिद कैसर साहब, मौलाना अल्ताफ साहब, मुफ्ती रूहुल्लाह साहब, मौलाना मुफ्ती इमदादुल्लाह कासमी साहब वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र है। अत्यंत ही दुखद खबर मिली कि मलमल निवासी मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी कासमी साहब का अचानक निधन हो गया। मौलाना साहब बहुत ही मुझसे स्नेह रखते थे। हमेशा उनकी एक बेटी की तरह स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। जब 2010 में भी जब मैं चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने पूरा आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया था। हालांकि मैं चुनाव हार गई थी, मेरा हमेशा ही वो उत्साहवर्धन करते रहे और कहते रहे कि मेरी बेटी एक दिन जरूर चुनाव जीतेगी और हमारे मलमल के बचे हुए कामों को करेगी। मैं चुनाव जीतकर विधायक हुई। उन्होंने हमेशा मुझे अपने सर आंखों पे रखा। मैं समय निकालकर हमेशा उनसे मिलते रहती थी। जितने भी छूटे हुए काम थे वहाँ के लगभग मैं उनके अनुसार करती रहती थी। बहुत ही अफसोस और दुख भरा ये दिन है कि आज मैं उनके मलमल आवास पे जाके उनके पार्थिव शरीर पे श्रद्धा सुमन अर्पित करके आई हूँ। भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे, उन्हें जन्नत नसीब। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।